बहुत से लोगों के सीने में भारीपन सा महसूस होता है। लगता है सीने में कोई पिन सी चुभ रही है, अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी। क्योंकि सीने का दर्द है तो व्यक्ति का दिमाग खनखनाता है कि कहीं कुछ ना हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। और जब वो चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक ईसीजी लिख देते हैं, इको लिख देते हैं, एंजियोग्राफी लिख देते हैं। तो यदि आपने ईसीजी भी कराया वो नॉर्मल था, इको कराया वो भी नॉर्मल था, यहाँ तक कि कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम तो एंजियोग्राफी भी करा चुके हैं, उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, लेकिन चेस्ट पेन है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, भारीपन है, अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी हैवीनेस है चेस्ट में। ये जो सीने का दर्द है, अब इसका कारण क्या है? तो प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी साथियों, किस प्रकार से आप घर पर रहकर बहुत ही कम एक्यूप्रेशर पॉइंट से छुटकारा पा सकते हैं और जानेंगे क्या है कारण कि रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया, इसके बावजूद भी व्यक्ति तो परेशान है ना सीने के दर्द से। तो क्या कारण है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वाजपेयी, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जब कभी भी व्यक्ति के सीने में दर्द सा महसूस हो और लगे कि धड़कनें तो बढ़ रही हैं, पल्पिटेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, पैनिक अटैक्स बार बार हो रहे हैं, और जब वो चिकित्सक के पास गया और सारी की सारी रिपोर्ट्स जब नॉर्मल आ गई, ईसीजी की भी, इको की भी और एंजियोग्राफी की भी, तो इसका मतलब कि अब हार्ट तो दुरुस्त है, गड़बड़ी कहीं और है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर में फ़ैन है और फ़ैन कंट्रोल होता है रेगुलेटर से, क्योंकि हमें स्पीड को ठीक करना होता है। कभी हमें कम स्पीड चाहिए होती है, कभी हमें तेज़ स्पीड चाहिए होती है, तो हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और कभी कभी जब घरों में रेगुलेटर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, पंखा फुल स्पीड पे ही चलता है। कहते हैं ना, रेगुलेटर ख़राब हो गया, जो ऑन किया तो पंखा जो है हमारा फ़ैन है वो फुल स्पीड पे चलने लगा। तो यानी कि अब गड़बड़ी फ़ैन की नहीं है जो फुल स्पीड में चल रहा है, गड़बड़ी कहाँ है, रेगुलेटर की। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो हार्ट को रेगुलेट कर रहा है, जो उसका रेगुलेटर है वो कौन है, वो है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी देखिए, यदि हम कहते हैं कि जब भी हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, या ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है। जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, जो हमें ताकत देते हैं कि फाइट या फ्राइट, या तो लड़ो या भागो, है ना। तो ऐसी इमरजेंसी लाइक कंडीशन में के लिए सही है। लेकिन जब स्ट्रेस नहीं होता, इमरजेंसी लाइक कंडीशन नहीं होती है, तब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तब हम पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन के मोड में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि यानी कि अब कोई ऐसी बात भी नहीं है, तब भी जो हमारा हार्ट है वो सिम्पैथेटिक मोड पे है, यानी कि उसको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कभी वो सोचता है कोई ऐसी बातें, तो उसकी एंग्जाइटी लेवल और ज़्यादा, या तो वो बिजी है, किसी काम में बिजी है, दिमाग कहीं और उसका डाइवर्ट हो गया, तब तो ठीक है, तब उसको लगेगा नहीं चेस्ट में पेन नहीं है। लेकिन जैसे उसने कुछ सोचना शुरू किया, पुरानी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाता है, एंग्जाइटी लेवल उसका बढ़ जाता है, तब बार बार उसको फिर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। हार्ट की पल्पिटेशन रेट्स बहुत धड़ तेज गति से उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। इसे हम कहते हैं साइनस ट्रैकिकार्डिया। देखिए, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कि बस गड़बड़ यही है कि जो रेगुलेटर हार्ट का खराब हो गया है। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फैन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेटर चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हार्ट हमारा दुरुस्त है। जो हार्ट का रेगुलेटर है, बस उसी का हमें पॉइंट को लगाना है। उस महत्वपूर्ण पॉइंट को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, कि यदि आपका भी इंटरेस्ट है एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखने का, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर। देखिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियाँ सिखा सकें।
मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आज जिस पॉइंट की बात होगी वो एलोपैथिक एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, डॉक्टर और वॉल का पॉइंट है। सिंगल पॉइंट से देखिए इतनी बड़ी चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। आइए समझते हैं विस्तार से उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को। पॉइंट को समझने से पहले जानते हैं हमें ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और स्टार मैग्नेट की। आइए अब निगाह डालते हैं उस खास प्रेशर पॉइंट पर। ये पॉइंट हमारे हाथों में है। आएंगे स्मॉल फिंगर, यिन यांग बॉर्डर, क्योंकि डॉक्टर और वॉल एलोपैथिक एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स यिन यांग बॉर्डर पे हैं। यिन यांग का मतलब होता है हाथ में जहां पर ये आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा मिल रहा है उसके मिलन बिंदु पर। लेमैन की तरह से बात करें तो कहते हैं जहां पे गोरा हिस्सा और काला हिस्सा मिल रहा है उसके मिलन बिंदु पर, है ना, पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा। तो यिन यांग बॉर्डर इसको बोलते हैं। और जो ये हमारा पॉइंट है वो है यिन यांग बॉर्डर पर ही स्मॉल फिंगर, अपर जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे है ये पॉइंट, टुवर्ड्स फिंगर्स है ये पॉइंट, बाहर की तरफ नहीं है। पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। पॉइंट का नाम है H8E, हार्ट 8E। अब डॉक्टर और वॉल के पॉइंट्स हैं ना वो ABCD इस तरीके के हैं, तो लेकिन ये खास स्पेसिफिक पॉइंट है, इसका नाम है। आप विस्तार से पढ़ेंगे तो एलोपैथिक एक्यूप्रेशर में पढ़ेंगे। ये कार्डियक फ्लेक्सस का पॉइंट है। बस एक सिंगल पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। क्या करेंगे, पेपर टेप में लेंगे हम इस तरीके का स्टार मैग्नेट, और जो ये हमारा पॉइंट है H8E, इसी के ऊपर हम इस तरीके से एक एक स्टार मैग्नेट को लगा लेंगे। बस इसी उपाय को करिए, फिर देखिएगा, लगा के रखिए, फिर देखिए। जो साइनस ट्रैकिकार्डिया हो रहा था, पल्पिटेशन बढ़ रही थी, हार्ट बीट ना, एंजाइटी हो रही थी, हैवीनेस था, लग रहा था कोई फांसी चुभी है हार्ट में, कुछ पिंसा चुभा है हार्ट में, है ना, तो जो भी हैवीनेस थी सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस उपाय को आप ज़रूर करिए। आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की तो निगाह डालिए, नीचे एक वेबसाइट के लिंक है संभवक्योर.com। पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट में बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।